अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करेंसी पेयर्स के बारे में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं तो आपने शायद सुना होगा यूरो यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो ये क्या है? तो बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है वो हमेशा पेयर के अंदर ही काम करती है। आज हम इन पेयर्स को समझेंगे कि इन पेयर्स में कौन-कौन सी कैटेगरीज हैं और कौन सी कैटेगरी एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी कैटेगरी से बिगिनर ट्रेडर को दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेक्स मार्केट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसका मतलब क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट का जो फॉरेक्स का मतलब है उसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। और फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जिसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कोई 8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। इस मार्केट में जो करेंसीज हैं वो हमेशा पेयर्स के अंदर ही ट्रेड होती हैं। ना सिर्फ करेंसीज पेयर के अंदर ट्रेड होती हैं बल्कि हमारे पास जो कमोडिटीज हैं वो भी पेयर के अंदर ही ट्रेड होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यानी कि हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो यूरो यूएसडी है, ठीक है। इसमें हमारे पास हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास हमें यूरो नज़र आ रहा है, लेकिन जो दूसरा सेक्शन उसमें हमें आ रहा है यूएसडी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम यूरो और यूएसडी को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास यूरो है वो हमारे पास बेस करेंसी है और जो हमारे पास यूएसडी है वो हमारे पास कोट करेंसी है। इसका मतलब ये होता है कि जो बेस करेंसी है उसको हम कोट करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि यूरो की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 1.110, ठीक है। यानी कि यूरो यूएसडी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है 1.110। इसका मतलब है कि जो एक यूरो है वो मुझे मिलेगा 1.110 डॉलर्स का। तो इस तरह जो हमारे करेंसी पेयर्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं। अब हमारे पास जो पेयर्स हैं वो उनकी जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पेयर होता है वो हमारे पास होता है मेजर पेयर। उसके बाद हमारे पास होता है माइनर पेयर। उसके हमारे पास बाद होता है एग्जॉटिक पेयर। अब मेजर पेयर्स में क्या होता है? मेजर पेयर्स वो पेयर होते हैं जिनके अंदर यूएसडी डॉलर जो है उनको पेयर, यानी कि उनको इम्पेक्ट किया जाता है दूसरी करेंसीज के साथ। और मेजर पेयर वो पेयर होते हैं, इन सिंपल टर्म्स मेजर पेयर्स वो पेयर होते हैं जिसमें यूएसडी डॉलर हमेशा शामिल होता है। और ये दुनिया की मोस्ट ट्रेडेबल और लिक्विड करेंसीज होती हैं। मिसाल के तौर पे कि इनका जो स्प्रेड है, यानी कि यूरो यूएसडी का जो स्प्रेड है वो बिल्कुल माइनर सा होता है या ना होने के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की, तो इसमें जो स्प्रेड्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इनमें जो लिक्विडिटी है ना वो ज़्यादा होती है और इनकी जो मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दूसरे पेयर्स। जो भी बिगनर ट्रेडर आते हैं तो उनके लिए सबसे इजीली जो ट्रेड करना वो मेजर पेयर को ही ट्रेड करना होता है। दूसरे पेयर्स को वो इतनी इजीली ट्रेड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनका जो स्प्रेड है वो हाई होता है और हाई स्प्रेड की वजह से ट्रेड को पॉजिटिव जाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हमारे पास जो यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, जेपीवाई यूएसडी है, ये हमारे पास मेजर पेयर है। और इनका जो वॉल्यूम है मार्केट के अंदर वो अच्छा खासा वॉल्यूम है। यूरो यूएसडी दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल करेंसी है और फॉरेक्स मार्केट का जो वॉल्यूम है उसका वन थर्ड तो यूरो यूएसडी के ऊपर ही ट्रेड होता है। अब हम बात करते हैं माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में। जो माइनर करेंसी है वो क्या होती है? ऐसी पेयर्स जिसमें यूएसडी नहीं होता लेकिन इसमें मेजर करेंसीज आपस में पेयर हुई होती हैं, तो उसको हम माइनर करेंसी कहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यूरो जेपीवाई की, उसके बाद हमारे पास यूरो ओ ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेपीवाई ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जेपीवाई यानी कि जापानी येन है। उसके बाद हमारे पास स्विस फ्रांस है, जापानी येन है। तो ये हमारे पास होती हैं माइनर पेयर। ये पेयर भी काफ़ी ट्रेडेबल होते हैं लेकिन लिक्विडिटी इनमें थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू मेजर पेयर। स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा होता है
लेकिन ये पेयर स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अगर बिगिनर ट्रेडर के अलावा एक्सपीरियंस ट्रेडर की मैं बात करूँ, तो बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेडर भी इनको ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनका जो स्प्रेड है वो फिजिबल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना कम नहीं होता। लेकिन ये करेंसीज भी ट्रेडेबल होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स के बारे में। एग्जॉटिक पेयर वो करेंसी होती है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ मिलके बनाई जाती है। इनमें हमारे पास जो हमारा एक पेयर होता है वो हमारे पास होता है डेवलपिंग और इमर्जिंग करेंसी का, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है पावरफुल करेंसी का। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हमारे पास यूएसडी हांगकांग डॉलर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूएस डॉलर सिंगापुर डॉलर है। तो ये इनकी एग्जांपल है। एग्जॉटिक करेंसी में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, स्प्रेड इनका बड़ा होता है, और जो इनकी वॉलेटिलिटी है वो अनप्रडिक्टेबल होती है। मतलब कि ये प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे होते, इनकी कुछ दुनिया ही थोड़ी सी अलग होती है। ये ट्रेड जो खास तौर के एग्जॉस्टिक ये पेयर खास तौर पे जो एग्जॉटिक पेयर हैं, ये बिगनर्स ट्रेडर के लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल होते हैं। इससे अगर कोई बंदा इनको ट्रेड करना भी चाहे, तो सबसे पहले रिकमेंड यही है कि इनको पहले समझे, इनके बिहेवियर को समझे, उसके बाद इनको ट्रेड करे। वजह क्या है कि हर एक पेयर का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। जो बंदा उस बिहेवियर को समझता है, बस वही इनको अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज जो बंदा नहीं बिहेवियर को समझता, तो उनको फिर एट द एंड लॉस ही होता है। अब आपके लिए जो सबसे अच्छा पेयर है अब आपके लिए सबसे अच्छा पेयर वो कौन-सा है? ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। अब ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स है। कुछ लोग स्कैल्पिंग पसंद करते हैं, मतलब कि मार्केट में इन होना और जल्दी से आउट हो जाना। कुछ जो वो इंट्रा ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं कि इंट्रा डे, यानी कि पूरे दिन एक ही ट्रेड करना या 2 ट्रेड करना और उनका ही टिप्पियाँ एसएल लेना। और उसके बाद हमारे पास होती है स्विंग पोजीशन। स्विंग पोजीशन तो लंबी, यानी कि ट्रेड 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये कुछ बंदों की ट्रेड तो महीनों तक भी चलती है। तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर ट्रेडिंग के जो मोस्ट वॉलेटाइल सेशन है वो हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन। ये 2 सेशन जो है ये मोस्ट वॉलेटाइल होते हैं। अगर किसी बिगनर ने ट्रेड करना है, तो इन सेशंस के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि इन सेशंस के अंदर जो लिक्विडिटी है वो भी हाई होती है, ठीक है। और उसके बाद वॉलेटिलिटी भी इनकी हाई होती है कि क्लियर प्राइस एक्शन वहाँ पे हमें समझ आ रहा होता है कि ये पेयर क्या करने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, और आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर आएँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।